ग्लोबल 22 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस रफ़ीक। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे जो बाइडन ने दफ्तर में पहले दिन ही मुसलमानों पर से पाबंदी हटाने का अज़म कर लिया, कैसे नौ मुंतखब सदर ने ईरान की बड़ी मुश्किल आसान कर दी, कैसे जो बाइडन ने सऊदी अरब पर बिजलियाँ गिराने की तैयारियाँ कर ली, कैसे चीन, रूस और तुर्की समेत अहम मुल्कों ने बाइडन को सदर मानने से इनकार कर दिया, कैसे ट्रंप ने इख्तियारात बाइडन को देने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप की हार से भारत में सफ़े मातम मच गई। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, जो बाइडन के मुहिम चलाने वाले मैनेजर्स का कहना है कि मुंतखब अमरीकी सदर ओहदा संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के जिन 4 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को मनसूख करने का इरादा रखते हैं, उनमें कुछ मुसलमान अक्सरियती ममालिक के अफराद की अमरीका आमद पर पाबंदी का आर्डर भी शामिल है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुहिम चलाने वाले मैनेजर्स ने फोकस न्यूज़ को बताया कि एग्जीक्यूटिव इक़दामात में माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक पेरिस माहदे में दोबारा शमूलियत को भी शामिल किया गया है, जबकि आलमी अदारा सेहत में दोबारा शामिल होने के हवाले से भी इक़दाम उठाए जाएंगे। इसके अलावा इंतखाबी मुहिम के दौरान बाइडन ने ईरान के साथ जौहरी डील को बहाल करने का भी ऐलान किया था से सऊदी अरब और ईरान में हलचल मच गई थी। दरअसल ट्रंप के बाद सऊदी वली अहद और इसराइल के वज़ीर आज़म ईरान पर पाबंदियों के हामी थे। बाइडन ने सऊदी अरब पर भी असले की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने का अंदिया दिया था। वाज़िया रहे कि हफ्ते के रोज़ फोकस न्यूज़ और बहुत से दूसरे अमरीकी ज़राए अबलाग की जानिब से जो बाइडन को अमरीकी सदारती इंतखाबात 2020 के फ़तह के तौर पर पेश किया गया था। ताहम मंगल को ट्रंप की जानिब से इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करने की मुहिम जारी है और बहुत सी रियासतों में बैलेट और वोटों की गिनती को कानूनी मुकदमात दायर करके चैलेंज भी किया गया है। पीर के रोज़ सियासी आदाद व शुमार जमा करने वाली न्यूज़ साइट रियल क्लियर पॉलिटिक्स ने जो बाइडन को इस वक्त मुंतखब सदर की हैसियत से वापस उतार दिया जब पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोट का मामला सामने आया। उधर गुज़श्ता रोज़ अमरीकी महकमा इंसाफ के एक आला अहदेदार ने अटार्नी जनरल विलियम बार के वफाकी प्रोसिक्यूटर्स को मुंतखब को इंतखाब में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात की इजाज़त देने पर इस्तीफ़ा दे दिया। अहदेदार रिचर्ड पायलर इन तहकीकात की निगरानी करेंगे। उनका कहना था कि वो अटार्नी जनरल के हुक्म के रद्द अमल में मुस्तफ़ी हो रहे हैं। मज़ीद ये कि वफाकी हुकूमत के बजाय इंतखाबी बेज़ाब्तियों को इनफरादी रियासतों के तौर पर देखें। ख्याल रहे कि जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जारी की जाने वाली बहुत सी पॉलिसियों को ख़त्म कर देंगे। जुलाई में मुसलमान वोटर्स क्लब से खिताब करते हुए जो बाइडन ने मुसलमानों पर पाबंदी को नाइंसाफ़ी करार दिया था और वादा किया था वो इस दफ्तर में पहले दिन ही मनसूख कर देंगे। फोकस न्यूज़ ने नोट किया कि जो बाइडन का आलमी अदारा सेहत में दोबारा शमूलियत का फ़ैसला दफ्तर में ओहदा संभालने के बाद आलमी वबा की रोकथाम के लिए वसी तर कोशिश को जाहिर करता है। वाज़िया रहे कि डेमोक्रेटिक्स ने वबा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के बैनुल-अक़वामी तंजीम से बाहर निकलने के फ़ैसले की मज़म्मत की थी। पीर को जो बाइडन ने साइंसदानों और डॉक्टर पर मुश्तमिल आलमी वबा एडवाइजरी बोर्ड तश्कील दिया। जो बाइडन के सदर मुंतखब होने के बाद से ही इनकी टीम इख्तियारात के मुंतकिली के हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया से राब्ते में है और उसे 20 जनवरी से कबल नए सदर के ओहदा संभालने से कबल मुमकिन हो जाना चाहिए। ताहम सदर ट्रंप के इंतज़ामिया जो बाइडन की मुंतखब सदर की हैसियत को मुस्तरद कर रही है, जो इन क़यास आराइयों की वजह बन रही है कि बाज़ाब्ता हलफ उठाने से कबल इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। RCP की जानिब से जो बाइडन की फ़तह के फ़ैसले को वापस लिया जाना भी इस मुंतकिली के अमल में ताख़ीर का बास बन सकता है। RCP ने जो बाइडन की पेंसिल्वेनिया में फ़तह के 11 इलेक्टोरल वोट कम करके 259 कर दिया था, जबकि 270 वोटों की ज़रूरत होती है। वाज़िया रहे रियल क्लियर पॉलिटिक्स शिकागो में वाक़या एक गैर मुनाफा बख्श गैर जानिबदार सियासी न्यूज़ मीडिया कंपनी का दावा करती है, मगर अक्सर इसकी हमदर्दियाँ रिपब्लिकन्स के साथ होती हैं। दोस्तों, इधर रूस, तुर्की, चीन और कई अहम ममालिक ने अमेरिका के नौ मुंतखब सदर बाइडन को अभी तक इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश नहीं की, क्योंकि इन ममालिक के नज़दीक हतमी नतीजे का ऐलान अभी नहीं हुआ है। गैर मुल्की खबर एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेबन ने कहा है कि हमें मालूम है कि बाइडन को फ़तह करार दिया गया है और हम समझते हैं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात का हतमी नतीजा अमरीकी कानून और ज़वाबित के मुताबिक तय होगा। ख्याल रहे कि 3 नवंबर को मुनक्किद सदारती इंतखाब में
जो बाइडन ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजा तस्लीम करने से इनकार करते हुए इसे अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया था। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका की नई हुकूमत चीन के साथ मामलात जोड़ सकती है। याद रहे कि 2016 में चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस वक्त मुंतखब होने वाले सदर ट्रंप को इंतखाबात के एक रोज़ बाद 9 नवंबर को मुबारकबाद दी थी। जो बाइडन को ना सिर्फ चीन बल्कि और मैक्सिको समेत मुतअद्दिद अहम ममालिकों की जानिब से भी ताहाल मुबारकबाद नहीं दी गई, जबकि चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बदतरीन सतह पर हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान टेक्नोलॉजी, तिजारत, हांगकॉन्ग के मामलात, आलमी वबा और ताइवान के अमूर पर इख्तलाफात हैं, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया ने चीन के खिलाफ माशी पाबंदियाँ भी आयद कर दी थीं। जो बाइडन के हवाले से भी यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो भी चीन के साथ सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे, क्योंकि उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग को ठग से ताबीर किया था और चीन पर दबाव बढ़ाने और तनहा करने पर जोर दिया था। चीन के तर्जुमान ने कहा है कि हमारा हमेशा से मानना है कि चीन और अमेरिका को राब्तों और मुज़ाकरात में इजाफ़ा करके बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए और बाहमी मफाद की बुनियाद पर तावन को वसअत दी जाए और दो तरफ़ा मजबूत और पायदार ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहिए। चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर होशी जिन ने ट्वीट पर कहा कि चीन ने जो बाइडन की फतह पर मगरबी ममालिक की तरह फौरी तौर पर मुबारकबाद नहीं दी। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि चीन को इनके तनाज़ा से बचने के लिए अमरीकी सदारती इंतखाबात से ज़्यादा फासला रखने की ज़रूरत है और इससे दर हकीकत ज़ाहिर होता है कि चीन मजमूई तौर पर अमरीका का एहतराम करता है। कबल अज़ीं जो बाइडन की कामयाबी पर चीन के सरकारी मीडिया में मुस्बत इजहार ख्याल किया गया था और तवक्का जारी थी कि तिजारत समेत अहम मामलात पर ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने वाशिंगटन की जानिब से सिंकियानिंग और हांगकॉन्ग के मामलात पर दबाव कम ना करने को तस्लीम करते हुए लिखा था कि बीजिंग को बाइडन की टीम से बात करने के लिए काम करना चाहिए। मज़ीद कहा गया था कि ये दोनों ममालिक के अवाम और आलमी बरादरी के मफाद में है कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात मामूल पर आएँ। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दें।